हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है तो मैं जल्दी से आ गई हूँ घर के सारे काम करने के लिए। तो मैंने पानी वगैरह गर्म करके पी ली हूँ। उसके बाद में अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और सब सोए हुए हैं तो फिर मैंने सोची कि मैं आज फिर से पोछा झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में बाकी के सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर यांशी के खिलौने भी बिखरे हुए हैं जिसे मुझे समेटना है। मैं सारे खिलौनों को एक थैली में भर के और रख देती हूँ ऊपर, और फिर लगा लूँगी मैं झाड़ू यहाँ से। आज नल भी आने वाला है तो इसलिए पहले मैं झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर नहाऊंगी क्योंकि पानी भरना रहेगा और सब सोए हैं तो फिर पानी भरने में कोई उठेगा भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि मैं अभी थोड़ा सा रुक जाती हूँ, पहले पानी भर लूँगी पीने का, उसके बाद में ही नहाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। और आज मैं थोड़ा सा घूमने चले गई थी तो इसलिए मुझे टाइम हो गया है। और अब मैं पोर्च में भी पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा वगैरह कंप्लीट करने के बाद में मैं फिर पानी भरूंगी पीने का। तो फिर नल भी आ गया था तो फिर मैंने पानी वगैरह भरी। उसके बाद में मैंने नहाई और फिर मैं अब नहा के आ चुकी हूँ। तो अब मैं भगवान को नहला देती हूँ सारे, और फिर करूँगी मैं पूजा। शिवरात्रि भी आने वाली है तो मुझे मंदिर साफ़ करना है, तो इसलिए मैंने आज उठ के बाकी के सारे काम कर लूँगी। उसके बाद में मैं फिर दोपहर में करूँगी मंदिर साफ़ और अच्छे से सजाऊँगी आज मंदिर को। अब देखते हैं। और पहले मैं अब भगवान को नहला देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। कभी मैं नहला देती हूँ भगवान को, कभी राशि, कभी मेरे हस्बैंड, तीनों हम लोग नहला देते हैं जब जिसके पास में टाइम रहता है। और अब मैं पूजा वगैरह कर लूँगी और उसके बाद में मैं फिर खाना बनाऊँगी। आज थोड़ा लेट हो गया है तो इसलिए आज मैं सिंपल सा कुछ बनाऊँगी। तो अभी देखते हैं क्या बनाना है। मैं हमेशा क्लीनिंग करते रहती हूँ घर में, कभी कुछ क्लीन कर लेती हूँ कभी कुछ। तो यहाँ पर आज मैंने मंदिर क्लीन करने का सोची हूँ, और कभी मैं फ्रिज कर लेती हूँ, कभी कोई रेग कर लेती हूँ। ऐसे क्लीनिंग चलते रहती है मेरी और हर दिन चलती है। जैसे एक दिन भी ऐसा गैप नहीं जाता है कि मुझे कुछ साफ़ करना ना पड़े। और अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर चाय बन रही है और मैं आटा भी लगा लेती हूँ इधर। तो आटा सॉफ्ट रहेगा तो अच्छी रोटियां बनेगी। और उसे मैं रख दूँगी साइड में जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। और कचरा गाड़ी भी आने वाली है तो इसलिए मैं जितना हो सके उतना काम कर लेती हूँ। फिर कचरा गाड़ी आ जाएगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। फिर मुझे नीचे जाना है कचरा फेंकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह छना ली हूँ। अब मैं जाती हूँ चाय पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर नमक देखी तो नमक ख़त्म हो गया था, तो फिर अब मैंने बर्नी में डाल दी हूँ इसे। और अब मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ नमक और इसे चला लेते हैं चम्मच। और फिर अब मैं बना लूँगी रोटी। और आधी रोटी बन चुकी है मेरी, और अब मैं बाकी की रोटी बना लेती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर सब्ज़ी में डालूँगी धनिया। और यहाँ पर अब मेरा खाना वगैरह सब बन चुका है तो अब मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। राशि और मेरे हस्बैंड चले गए हैं तो फिर अब मैं बाकी के सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस पोंछ ली हूँ अच्छे से, और अब मैं पत्थर को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह जमा दूँगी मैं। बर्तन वगैरह जमाने के बाद में मैंने फिर कपड़े वगैरह धो के अब ला ली हूँ। अब इसे मैं डाल देती हूँ धूप में। और राशि का है ये पेंट, और फिर ये मेरे सूट वगैरह को भी डाल देती हूँ मैं। सारे कपड़े वगैरह डालने के बाद में मुझे नहलाना है रियांशी को, और फिर बाकी के सारे काम करना है, जैसे कि कपड़े वगैरह फोल्ड करना है। और उसके बाद में मैं करूँगी मंदिर साफ़। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारा सामान हटा देती हूँ। उसके बाद में मैं फिर आज सोच रही हूँ कि जो मेरे पास में ड्रेसिंग है तो वो मुझे उतना यूज़ का नहीं लगता है, तो इसलिए इस ड्रेसिंग में ही मैं मंदिर जमाऊंगी, क्योंकि ये ड्रेसिंग में सामान अच्छे से नहीं आ पाता है पूरा। और मुझे दूसरा ड्रेसिंग लेना है अच्छा वाला, लेकिन अब देखो कब लेना होता है। उसके पहले मैं अब ये मंदिर का सामान रखूँगी इसमें, और नीचे अच्छे से सारा सामान आ जाएगा।
इसलिए मैंने सोची कि मैं इसमें मंदिर ही जमा देती हूँ और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग का नीचे का टेबल ला के रख दी हूँ और उसके बाद में अब मैं इसमें कांच लगा दूँगी, ताकि इसमें मैं फ़ोटो वगैरह टांगने का सोच रही हूँ। अब देखते हैं, जैसे जम जाए और फ़ोटो वगैरह अच्छे से जम जाएगी तो फिर मैं इसी में फ़ोटो को लगाऊंगी। और अब मैं पहले अच्छे से इसे पोंछ लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल को मैंने अच्छे से पोंछ ली हूँ। उसके बाद में अब मैं इसमें फ़ोटो लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में गणेश जी की फ़ोटो है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और मैं इसे किसी दिन आपको पास से दिखाऊंगी, अभी तो मैंने शायद दिखाई नहीं हूँ इसमें। और फिर मैं अब मंदिर को ला ली हूँ। इसे अच्छे से मैं पीताम्बरी से घस के धो लेती हूँ अच्छे से चारों तरफ से, क्योंकि इसमें धूल सी हो जाती है, क्योंकि मंदिर में अपन पूजा वगैरह करते हैं और अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो मंदिर थोड़ा गंदा हो ही जाता है। और उसके बाद में मैंने इसे धो के और रख दी हूँ सूखने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ, यहाँ पर मोर पंख रखे हुए हैं मेरे पास में, तो मैं इसे लगा देती हूँ यहाँ पर। और अब मैंने मंदिर को भी ला ली हूँ। अब इसे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ सूखे कपड़े से और फिर इसे जमाऊँगी मैं। और बाकी के मैंने पूजा का सारा सामान धोकर रख दी हूँ और अब मैं इसे जमा देती हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने इस तरीके से जमाई हुई हूँ और इस तरीके से मैंने आधा सजा दी हूँ और अब दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। आज मंदिर साफ़ हो जाएगा, फिर बाकी के सारी चीज़ें भी साफ़ करना है, किचन भी मुझे साफ़ करना है और बेडशीट वगैरह धोना है, पर्दे वगैरह सब निकाल के मैं धोऊंगी। धीरे धीरे करूँगी मैं सारे काम, क्योंकि शिवरात्रि के पहले मुझे सारे काम कंप्लीट करना है। तो मैंने सोची कि मैं पहले मंदिर साफ़ कर देती हूँ, मंदिर साफ़ रहेगा तो उतनी टेंशन नहीं रहेगी। और ये मैंने ख़रीद के लाई थी, ये मोर का पंख है और इसे डेकोरेट किया गया है, तो फिर मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने ला ली हूँ इसे। आर्टिफिशियल फूल की माला रखी हुई थी मेरे पास में, तो फिर मैं उसे भी लगा देती हूँ चारों तरफ से, क्योंकि ये अच्छा दिखेगा। और मेरे पास में 5 है इसका सेट, तो मैं इसे चारों तरफ से देखते हैं सजाने का सोच रही हूँ। और उसके बाद में ये रामायण वगैरह है मेरे पास में, तो मैं इसे भी अच्छे से कपड़े में फ़ोल्ड करके और रख देती हूँ अंदर। और मंदिर का सामान मैं इसमें रखती थी पहले, तो अब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ सारा सामान। और इसमें से ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि कुछ सामान नीचे रहता था तो पूरा निकालना पड़ता था और समझ में भी नहीं आता था कि कहाँ पे ढूंढना पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब मैं ड्रेसिंग में रखूँगी तो आसानी से निकल जाएगा और पता भी रहेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। और ऐसे में चढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कुछ चीज़ें तो खींच रह जाती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जो यूज़ की है पर यूज़ नहीं हो पाती थी। दिए वगैरह भी मेरे पास में बहुत सारे हैं, तो मैं इसे पीछे साइड में रख देती हूँ। और बाकी जो कचरा निकला हुआ है तो मैं इसे इधर साइड में फेंकते जा रही हूँ। और यहाँ पर यांसी मुझे परेशान कर रही थी, मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत कुछ सामान दे दी हूँ और वो खेल रही है, जब तक मैं अब यहाँ पर सारी चीज़ें जमा देती हूँ। और राशि ने बनाई है वीडियो, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाई है उसने, क्योंकि उसे खेल खेल में बनाते हैं बच्चे तो टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं वीडियो को। और मैं स्टैंड में रख के बनाती हूँ वैसे तो, पर आज मैंने वो थी तो मैंने सोची कि मैं उसको बोल देती हूँ कि बना ले, तो उसने आज टेढ़ा मेढ़ा कर दिए वीडियो। अब मैं मंदिर वगैरह में चुन्नी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास में चुन्नी रखी हुई है, तो मैंने सोची कि मैं इसे भी लगा देती हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवान पे मैं मंदिर जितने भी फ़ोटो वगैरह है तो मैं उसमें ये चुन्नी को चढ़ा देती हूँ, लगा देती हूँ। जैसे कि ये लक्ष्मी माता की फ़ोटो है मेरे पास में और ये चंडी माता की फ़ोटो है। मंदिर गए थे तो हमने वहाँ से मैंने एक फ़ोटो लेकर आ गई थी, और ये मैं अब मंदिर में भी लगा देती हूँ चुन्नी को। और फिर ये मोर पंख को लगा देती हूँ यहाँ पर। ये कृष्ण भगवान के पास में ही लगा रही हूँ मैं मोर पंख, क्योंकि अच्छा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद में मेरा मंदिर आधे से ज़्यादा तो सजा के हो चुका है, और अब मैं बाकी के सारे चीज़ों को भी अच्छे से लगा देती हूँ अपनी जगह पे। और फिर उसके बाद में ये मेरे पास में स्टार रखे हुए हैं, तो मैं इसे भी
लगा देती हूँ मंदिर पे। और फिर इसे चिपकाने वाले स्टिकर टाइप के हैं ये स्टार। और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।